10th March 2022, The Hindu editorial, A Chance for Peace, Shanti ka मौका. Putin should pause the war and start talks on Zelensky's compromise proposals. पुतिन को वॉर को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए और जेलेंस्की के समझौते के प्रस्तावों पर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए. Ukraine's President Volodymyr Zelensky delivered a Churchill-like speech at the British Parliament on Tuesday, vowing to fight to the end in forests, in fields and streets. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक चर्चिल की तरह की स्पीच डिलीवर की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में मंगलवार को, जिसमें उन्होंने शपथ ली थी कि वो अंत तक लड़ाई करते रहेंगे, जंगलों में, खलिहानों में और सड़कों पे. But hours before this speech, through video conferencing, he sent the clearest signal to Russian President Vladimir Putin in an interview that he was ready to compromise on the most sensitive issues, such as Ukraine's bid to join NATO and the status of Russian controlled Crimea and the breakaway Donetsk and Luhansk republics. लेकिन कुछ घंटों पहले ही अपने स्पीच के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलेंस्की ने सबसे क्लियर सिग्नल भेजा था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक इंटरव्यू में कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं सबसे संवेदनशील मामलों पे, जैसे कि यूक्रेन की जो कोशिश है नाटो ज्वाइन करने की और जो रशिया के द्वारा कंट्रोल्ड क्रीमिया है उसका स्टेटस पे, और जो टूट रहे हैं डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक्स उनके स्टेटस के बारे में वो समझौता करने के लिए तैयार है. He also called for a collective security agreement that would include Russia, the UK, and the West European countries as part of a lasting solution. उन्होंने एक मिला जुला सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी मांग की, जो कि रशिया को भी शामिल करेगा, यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी शामिल करेगा, एक लंबे समय तक रहने वाले सॉल्यूशन के रूप में. What makes his apparent concessions important is that he announced them a day after the Kremlin laid out three conditions to stop what it calls its special military operation in Ukraine. उनका जो प्रतीत होते हुए कंसेशंस हैं, वो जो चीज़ उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है वो ये है कि उन्होंने उनको, जब क्रेमलिन ने अपनी तीन कंडीशंस लेआउट की थी उस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को, जो जिसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं रशिया वाले उन यूक्रेन में, उसको रोकने की जो तीन कंडीशन उन्होंने लेआउट की थी, उन्होंने उसके एक दिन बाद ही ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा की है कि वो ये समझौता कर सकते हैं. इट वांट्स काइव टू एक्सेप्ट क्रीमिया एज अ रशियन टेरिटरी. रशिया चाहता है कि काइव यानी जो कैपिटल है यूक्रेन का, वो क्रीमिया को एक रशियन टेरिटरी मान ले. रिकॉग्नाइज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स. डोनेट्स्क और लुहांस्क को, जो कि वैसे यूक्रेन में है, उनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक मान लें. एंड अमेंड द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन टू ड्रॉप अटेम्प्ट्स टू ज्वाइन एनी ब्लॉक. और अपने देश के संविधान को अमेंड कर दे जिसमें वो कोई भी कोशिश जो कि नाटो जैसे ब्लॉक को ज्वाइन करने की कोशिश है उसको ड्रॉप कर दें कोशिशों को, और न्यूट्रलिटी को रीइंस्टेट कर दें, यानी कि वो दोबारा बरकरार कर दें रीइंस्टेट न्यूट्रलिटी को, कि वो किसी के साथ ना हो, ना वो नाटो के साथ हो ना रूस के साथ हो. While Mr. Zelensky stopped short of offering recognition to the breakaway regions, his offer for compromise and dialogue opened a path towards a political settlement. जबकि मिस्टर जेलेंस्की ने थोड़ा सा रुक गए वो कि रिकग्निशन ऑफर करते हुए ब्रेकअवे रीजन्स को, यानी जो डोनेट्स्क रिपब्लिक और जो लुहांस्क रिपब्लिक्स हैं उनको
रिकग्निशन ऑफर करने तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनका जो कॉम्प्रोमाइज करने का जो ऑफर है और जो डायलॉग है उनका, वो उसने एक रास्ता खोल दिया एक राजनीतिक सेटलमेंट की तरफ। The Russian Foreign Ministry's statement on Wednesday that its goals would be better achieved through talks also signals hope for a de-escalation. रूस के जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है आया है वेनेसडे को कि उनके जो लक्ष्य हैं वो बेहतर अचीव होंगे बातचीत के द्वारा, और ये भी एक आशा को सिग्नल करता है कि डी एस्केलेशन होगा, यानी कि लड़ाई के तेजी में उतराव आएगा। In the last 2 weeks, Mr. Zelensky has emerged as the face of the Ukrainian resistance. पिछले 2 हफ्ते में मिस्टर जेलेंस्की उभर के आए हैं कि यूक्रेनियन विरोध का एक चेहरे के रूप में, बट ही इज ऑल्सो इन a डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन वो एक मुश्किल स्थिति में भी हैं। The Russian advances are slow given Russia's relative power, but in the last 13 days, Ukraine has lost sizable territories from its northern border with Belarus to its southwestern Black Sea coast. रूस का जो आगे बढ़ना है वो स्लो रहा है। अगर हम रशिया के की यूक्रेन के मुकाबले में पावर को देखें उस हिसाब से तो स्लो रहा है रशिया का एडवांस, लेकिन पिछले 13 दिनों में यूक्रेन ने काफ़ी बड़ी बड़ी टेरिटरीज को खो दिया है। अपना जो उनका नॉर्दर्न बॉर्डर है बेलारूस के साथ, उससे लेके जो उनका साउथ वेस्ट का ब्लैक सी का कोस्ट है वहां तक। रशिया हैज नॉट टेकन अवे एनी major Ukrainian city except Kherson in the south, but most cities, including Kharkiv in the north and Mariupol in the southeast, are being encircled. रशिया ने कोई बहुत बड़ी यूक्रेनियन सिटी को अभी तक नहीं लिया है सिवाय खरसोन के साउथ में, लेकिन ज़्यादातर जो शहर हैं जिसमें कि खार्किव भी शामिल है नॉर्थ में और मरियोपोल शामिल है साउथ ईस्ट में, उनकी घेराबंदी की जा रही है। काइव द कैपिटल सिटी इज बीइंग एनवेलप्ड फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट। काइव जो कि कैपिटल सिटी है उसको ईस्ट और वेस्ट से घेराबंदी की जा रही है। मिस्टर जेलेंस्की हैज रिपीटेडली आस्क्ड फॉर मिलिट्री हेल्प फ्रॉम नाटो। मिस्टर जेलेंस्की ने बार बार नाटो से मिलिट्री हेल्प मांगी है, बट इज रिक्वेस्ट फॉर अ नो फ्लाई जोन वाज शॉट डाउन। लेकिन उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था कि एक नो फ्लाई जोन बना दिया जाए यूक्रेन को या काइव को, उसको मना कर दिया गया था। इवन द Polish officer to send its offer to send its fleet of MiG-29 fighters was dismissed by the US, which does not want any kind of military involvement in the conflict. पोलैंड ने जो ऑफर दिया था कि वो अपने MiG-29 फाइटर्स का फ्लीट भेज देगा, इसको भी यूएस ने डिसमिस कर दिया। नो फ्लाई जोन को तो डिसमिस किया ही, लेकिन पोलैंड के ऑफर को भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो इस झड़प में। सो द practical solution before Mr. Zelensky is to take advantage of Ukraine's initial resistance and seek a solution through talks. इसलिए जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मिस्टर जेलेंस्की के सामने वो ये है कि यूक्रेन के शुरू के रेजिस्टेंस का फायदा उठाएं और एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें बातचीत के द्वारा। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप हिज कमेंट अबाउट यूक्रेन ड्रॉपिंग इट्स नाटो बिड इज अ वेलकम स्टेप। इस पृष्ठभूमि में उनका जो टिप्पणी आई है कि यूक्रेन अपनी नाटो बिड को ड्रॉप कर देगा, ये एक स्वागतपूर्ण स्टेप है। बट द क्वेश्चन इज वेदर मिस्टर पुतिन वुड टेक दिस एंड बी रेडी फॉर डी एस्केलेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिस्टर पुतिन इसको ले लेंगे और डी एस्केलेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। इफ रशिया हैड एक्सपेक्टेड अ क्विक कोलैप्स ऑफ द यूक्रेनियन गवर्नमेंट, इट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। यदि रशिया ने ये अपेक्षा की थी कि यूक्रेन गवर्नमेंट जल्दी से कोलैप्स कर जाएगी, तो वो गलत साबित हो गए रहे हैं। Nearly a fortnight of conflict has taken a huge toll on Russia's economy. करीब करीब 15 दिन के आसपास की जो ये फाइट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये भिड़ंत है, उसने एक बड़ा टॉल ले लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी हताहत, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है रशिया की इकोनॉमी को।
Its ties with Europe have been set back by decades. उनके जो रिलेशन है यूरोप के साथ रूस के, वो कई दशक पीछे चले गए हैं. Continuing this war endlessly does not serve anybody's interest. इस वॉर को बिना रुके चलाए जाना में किसी का भी इंटरेस्ट सर्व नहीं होता. If Mr. Putin's primary concern is Russia's security interests, he should pause the operation and start serious dialogue with the Ukrainians on Mr. Zelensky's proposals. अगर मिस्टर पुतिन का जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट उनका प्राइमरी कंसर्न है, कि उनकी सुरक्षा ही उनका प्राइमरी मुख्य उनकी चिंता है, तो उनको उनको ऑपरेशन को पॉज कर देना चाहिए और सीरियस गंभीर डायलॉग शुरू कर देना चाहिए यूक्रेनियन लोगों के साथ मिस्टर जेलेंस्की के प्रस्तावों पर. सेकेंड एडिटोरियल, ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी. परंपरा और फॉर्मेलिटी, यानी कि जहाँ पे एक पहले से सोचा समझे गए तरीके से काम होता है, इसको औपचारिकता भी बोला जाता है. लीडर्स wrangling should not lead to politicization of constitutional reforms. जो लीडर्स आपस में भिड़ते रहते हैं और उलझते रहते हैं, उससे जो जो संवैधानिक नॉर्म्स हैं उनको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. Two contrasting issues concerning the legislature in two states appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye. दो एक दूसरे से विपरीत मामले हैं जो कि दो स्टेट्स से संबंध रखते हैं, उनके लेजिस्लेचर से संबंध रखते हैं. वो प्रतीत होते हैं कि वो जोड़ के दिखा रहे हैं कि क्या पोटेंशियल होता है, क्या असर हो सकता है राजनीतिक कंट्रोवर्सी का, जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स आई टू आई नहीं देखते हैं, यानी एक विचार के नहीं होते हैं. तो किस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्या असर ला सकती है. In the West Bengal Assembly, Chief Minister Mamata Banerjee and legislators of her party had to virtually plead with Governor Jagdeep Dhankar to start reading his customary address amidst a prolonged uproar by the opposition BJP MLAs. वेस्ट बंगाल के असेंबली में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और जो उनके पार्टी के लेजिस्लेटर्स थे, उनको एक तरह से गवर्नर जगदीप धनखड़ से उनको प्लीड करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी कि वो अपना जो रीति के हिसाब से जो संबोधन है उसको पढ़ना शुरू करें. जबकि ऑपोजिशन के जो बीजेपी एमएलएस थे वो जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे बड़े लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग तरीके से. Mr. Dhankar appeared ready to give in to the protesters but was ultimately persuaded into reading the first and the last lines. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मिस्टर धनकार जो है वो जो विरोध करता है उनके सामने घुटने टेक देंगे, यानी कि उनकी बात मान लेंगे. लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार उनको ये बना लिया गया कि वो पहली और आखिरी की लाइनें रीड कर दें. In Telangana, on the other hand, the K. Chandrasekhar Rao government seems to have decided not to have Governor Tamilisai Soundarajan address the legislature before it presented this year's budget. तेलंगाना में दूसरी ओर के चंद्रशेखर राव सरकार ने, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो गवर्नर तमिलसाई सुंदराजन का संबोधन नहीं करवाएंगे लेजिस्लेचर में, इसके पहले कि वो इस साल का बजट प्रस्तुत करें. Instead, it is treating the current meeting of the legislature as a continuation of the last session. और इसके बजाय वो इस तरह से मान के चल रहे हैं कि जैसे कि जो करंट मीटिंग है लेजिस्लेचर की वो एक पिछले सेशन का ही कंटिन्यूएशन की तरह से उसको मान के चल रहे हैं. That the session which last met some months ago was not prorogued has given scope for the government to contend
that is just a further meeting. It is not necessary for the governor to open it with an address. कि जो सेशन था जो पिछले बार मिला था कुछ महीनों पहले, उसको रोका नहीं गया था, प्ररोग नहीं किया गया था, तो या उसको मतलब खत्म घोषित नहीं किया गया था। उससे उसने एक स्कोप दे दिया है, एक रास्ता दे दिया है, एक तरीका दे दिया है कि सरकार को ये कहने का कि ये एक सिर्फ एक फर्दर मीटिंग है केवल, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर उसको अपने संबोधन से ओपन करें। द सेरेमोनियल एड्रेस इज यूजुअली डिलीवर्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। जो सेरेमोनियल एड्रेस यानी जो भाषण है, जो कि एक सेरेमनी के रूप में किया जाता है, वो आमतौर पे फर्स्ट सेशन में हर साल डिलीवर किया जाता है। डॉक्टर सौंदरराजन हैज इशूड अ रेयर स्टेटमेंट टू आर्ग्यू that the government's position was technical and it would not be proper to commence the budget session without her address. डॉक्टर सौंदरराजन ने एक रेयर स्टेटमेंट इशू कर दिया है, ये आर्ग्यू करते हुए कि गवर्नमेंट की पोजीशन जो है वो टेक्निकल है। गवर्नमेंट जो है पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और एक टेक्निकल पोजीशन है, और ये प्रॉपर नहीं होगा कि वो बजट सेशन का कमेंसमेंट बिना उनके संबोधन के शुरू कर दें। The episode appears to arise from points of conflict between the government secretariat and Raj Bhavan, as the ruling TRS seems aggrieved that the governor deviated from the text of her address last year and on some other issues too. और ये जो एपिसोड है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये इससे इसलिए ये ऊपर उठ रहा है, उन कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स, उन भिड़ंत के पॉइंट से उठ रहा है जो गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट और राजभवन के बीच में जो भिड़ंत के पॉइंट्स हैं। जैसे कि रूलिंग जो टीआरएस सरकार है, वो प्रतीत हो रही है कि वो एग्रीव हो गई है, यानी कि वो उसको शिकायत है कि गवर्नर जो थे वो उन्होंने अपनी संबोधन के टेक्स्ट से डिविएट कर दिया था, यानी कुछ और बातें कह दी थी लास्ट ईयर, पिछले साल, और कुछ और इश्यूज पर भी उन्होंने डिबेट कर दिया था, कुछ और इश्यूज पर भी बोल दिया था जो टेक्स्ट में नहीं थे। गवर्नर्स एड्रेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी albeit a significant one. गवर्नर का संबोधन एक संवैधानिक औपचारिकता होती है, हालांकि ये एक महत्वपूर्ण औपचारिकता होती है, एज इट इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द रिजीम ऑफ द डे, क्योंकि एसेंशियली मुख्यतः या मूलभूत तरीके से ये उस दिन की या उस समय की जो शासन है उसका नीति का स्टेटमेंट होता है। That the formal occasion is mired in political wrangling is a sign of institutional decay and unwarranted politicization of constitutional norms. कि जो ये औपचारिक जो ओकेजन है, मौका है, ये कीचड़ में धंसा हुआ है, यहाँ पे राजनीतिक रैंगलिंग यानी भिड़ंत हो रही है, उलझना हो रहा है राजनीतिक रूप से, ये एक ऐसा साइन है, इंडिकेशन है, एक चिन्ह है कि हमारी संस्थाएं डिके हो रही हैं और बिना किसी जायज़ कारण के राजनीतिकरण हो जाता है हमारे संवैधानिक नियमों का। That Ms. Banerjee saw the incidents in the assembly, which almost resulted in the abandonment of the governor's address as an attempt to create a constitutional crisis, shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition. कि मिस बैनर्जी ने इन घटनाओं को इस तरह असेंबली में इस तरह देखा कि जिनसे कि करीब करीब ये रिजल्ट हो गया था कि गवर्नर का संबोधन अबेंडन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता। वो एक ऐसी कोशिश के रूप में उन्होंने देखा कि संवैधानिक बुरी हालत को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और कि उन्होंने ऐसा देखा, ये दिखाता है कि लीडर्स जो है अभी भी संवैधानिक महत्व अटैच करते हैं इस परंपरा को, संबोधन की, गवर्नर के। It will be desirable if the same recognition is seen in तेलंगाना too. ये डिजायरेबल होगा कि अगर उसी तरह से पहचाना जाए इसको तेलंगाना में भी। आफ्टर ऑल, इफ नॉट नाउ, द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू ओपन विद द गवर्नर्स एड्रेस। आखिरकार अगर अभी नहीं तो अगला जो सत्र है उसको तो गवर्नर के संबोधन से शुरू करना ही होगा। It is true that there are sound arguments that question
the need and the relevance of the office of the governor or support the view that some incumbents are politically partisan. ये सच है कि इस बारे में काफी अच्छे आर्गुमेंट्स हैं, साउंड आर्गुमेंट्स हैं, जो कि गवर्नर के ऑफिस की सुसंगतता और जरूरत को भी क्वेश्चन करते हैं, या इस ओपिनियन को, इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि कुछ जो आसीन होते हैं लोग गवर्नर की कुर्सी पे, वो राजनीतिक रूप से अपने पार्टी के फेवर में काम करते हैं. There may even be a case for doing away with the formality, or even arguing that the policy statement is better read out by the elected chief minister. एक ऐसा भी केस हो सकता है कि इस औपचारिकता को हम खत्म ही कर दें, या ये आर्ग्यू करने का भी केस हो सकता है कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ये बेहतर होगा कि इसको पढ़ के सुनाया जाए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के द्वारा. However, as long as the current system is in vogue, लेकिन बहरहाल जब तक ये करंट सिस्टम अभी भी फैशन में है, अभी भी चल रहा है, देयर इज अ केस फॉर अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स. जो नियम है उनसे अबाइड करने का एक केस बनता है, उनके नियमों के साथ चलने का एक केस बनता है. Politics notwithstanding, it is only in such formality that civility in public discourse is expressed. पॉलिटिक्स को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें तो ऐसे जो फॉर्मेलिटी होती भी हैं, जो औपचारिकता होती भी हैं, तो उन्हीं के द्वारा पब्लिक डिस्कशन में जो सिविलिटी है, यानी जो सभ्यता है, वो एक्सप्रेस की जाती है, यानी वो अभिव्यक्त की जाती है.